ही सेड ऐसे थोड़ी होता है, कोई फ्री में तुम्हें कपड़े क्यों भेजेगा। आजकल बेटिंग प्लेटफॉर्म है। आह, दोबारा से स्वागत है आपका WTI टॉक्स में। आज हमारे साथ नेहा है। तो जो हमारा ट्रेडिशन हमेशा से रहा है कि हमारे इन्फ्लुएंसर से खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो हम लोग हमेशा बताते हैं कि हमारा कंप्लीट इन्फ्लुएंसर ड्रिवन प्लेटफॉर्म है। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू नेहा, जो काफ़ी दूर से आई हैं यहाँ पर। और मतलब छोटा सा इनका बेटा भी है, 4 साल का, आश्विक। अह, नाम सही लिया ना मैंने? हाँ जी, आश्विक। परफेक्ट है। तो उसको स्कूल से लेकर के आई हैं, वो बेचारा भी बैठा हुआ है। तो नेहा प्लीज आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को हमारे ऑडियंस के सामने। Yeah. Hi guys, this is Neha Tomar. I'm a lifestyle and a fashion influencer. I have total 124K followers. If you want to know about my background, I'm a master's in computer applications. I'm a software engineer. I was working with very good companies, but I have chosen this platform to work ahead. नेहा, थोड़ा सा बताओ अपनी जर्नी के बारे में। किस तरीके से शुरुआत की इन्फ्लुएंसर की एक जर्नी? कंटेंट क्रिएटर अपने आप में एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम बनता जा रहा है, मतलब Right. अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। और एक क्रिएटर इकोनॉमी भी अगर आप देखें ना, तो वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से बूम कर रहा है। तो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आपने इसको कब शुरू किया, किस तरीके से शुरू किया, व्हाट वाज द थिंग दैट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर जर्नी। और जैसा आपने बताया कि आपने एमएनसीज में काम किया हुआ है एंड काफ़ी एक्सपोजर रहा है, आपने मास्टर्स भी अपनी कर रखी हैं, सारी चीज़ें हुई, बट एक डेस्क जॉब को छोड़ के एक अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्फ्लुएंसर हैं वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि Right. वो खुद के लिए चीज़ें जनरेट कर रहे हैं और साथ के साथ वो बाकियों के लिए भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इस पे थोड़ी सी आप चीज़ें बताएं कि किस तरीके से शुरुआत की आपने, क्या चीज़ें रहीं, प्लीज़। एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि ये सब कंटेंट क्रिएशन और ये सब क्या होता है। हम्म। आई हैड अ चाइल्ड व्हेन आई वाज 27 years old। तो मेरी कजन्स थी जो मुझे पुश करते थे कि आपका बेबी बहुत क्यूट है, आप इसकी फोटोज डालना स्टार्ट करो, और लोग अपने बेबीज की डालते हैं, वो हम्म। वायरल हो जाते हैं। हम्म। तो ब्रांड्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा कुछ मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। हम्म। वी हैव स्टार्टेड विद, इनफैक्ट मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था, मैं उसको फोटोज भेज देती थी, मैं कहती थी मेरे पास इतना टाइम नहीं, एक काम कर तू डाल दे, बिकॉज आई हैड माई ओन जॉब ऑल्सो। वो डालती थी फोटोज, देन वी स्टार्टेड गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स। हम्म। मतलब रील वायरल हो गई, और फिर धीरे धीरे कुछ ब्रांड्स आने लगे, मैम वी वांट टू वर्क विद यू। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड को बताया कि देयर इज अ ब्रांड हु वांट्स टू सेंड देयर प्रोडक्ट फॉर आवर बेबी, ऑब्वियसली दैट टाइम दैट वाज बाटर, हम्म। बट ही सेड ऐसे थोड़ी होता है, कोई फ्री में तुम्हें कपड़े क्यों भेजेगा। मैंने कहा नहीं यार, ये बोल रहा है ऐसे ऐसे कपड़े भेजने के लिए। ही सेड एक काम करो, पैसे वैसे इन्वॉल्व मत करना, मंगा के देख लो, आ जाए तो ठीक है। तो हमें कोई भी क्लू नहीं था। फर्स्ट टाइम उन्होंने बच्चे की, दे सेंड सम अपैरल सेट ऑफ 2-3, हम्म। वी सेंड रील एंड स्टैटिक, दैट इज हाउ वी स्टार्टेड। इनिशियली आश्विक से ही स्टार्ट हुआ था, फिर मैं एंटर हो गई। ओके। या और कुछ चीजें बताइए, मतलब किस तरीके से शुरुआत हुई, पहला जो बार्टर कोलैबोरेशन हाँ था, हाँ हाँ। पेड कोलैबोरेशन तक आने में आपको कितना वक्त लगा? पेड कोलैबोरेशन जब अराउंड, मतलब मैं आई वॉज स्टार्टेड माई जर्नी जर्नी 3-4 years ago। ओके। तो वहां से अभी तक आते आते जब 50 के अराउंड मेरे फॉलोअर्स होने लगे, हम्म। और रील्स कुछ वायरल्स होने लगी, हम्म। ब्रांड्स को पता लगने लगा दैट आई एम ऑल्सो समवेयर एग्जिस्टिंग इन द ग्लोब, तब जाके दे हैव रीच्ड मी फॉर पेड कोलैबोरेशन। फर्स्ट पेड कोलैब जो मेरा था दैट वाज फॉर 500 रुपीज ओह। ओनली। या तो तब भी आई वॉज वेरी हैप्पी कि अभी तक मैं बार्टर कर रही थी, नाउ दे आर पेइंग मी समथिंग। तो बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस था। माय डैड यूज्ड टू टीज मी कि शगन का लिफाफा देते हो तुम्हें 501 रुपए का। तो मैं कहती थी जो भी है, आई एम एंजॉइंग दिस वर्क, बिकॉज आई वॉज अर्निंग वेरी वेल। तो फिर मैं एकदम से बार्टर सिस्टम पे आ गई। आई वॉज इन एमएनसीज, आई वॉज वर्किंग वेल। तो बट आई वॉज इंजॉइंग दैट ऑल्सो। मुझे पता था कि आई विल स्टार्ट ग्रोइंग सून। तो हम्म। नाउ आई एम फीलिंग दैट ग्रो एंड फेम।
आई एम एंजॉयिंग इट। अच्छा, तो ज्यादा खुशी किस चीज में हुई, मतलब जो सैलरी मिलती थी और जो पहला पेड कोलैबोरेशन आपको 500 रुपीज मिला, उसमें ज्यादा खुशी किस में मिली थी आपको, कि एक तारीख को जो सैलरी क्रेडिट का मैसेज आता था, हाँ या हाँ फिर ये हाँ। जो पेड कोलैबोरेशन के लिए आपको 500 रुपीज जो मिले थे? बार्टर से पेड पे स्विच होने का प्लेजर होता है ना, वो एकदम डिफरेंट होता है। मतलब आपको लगता है कि अब आप थोड़े से फेमस होने लगे हो, कि ब्रांड आपके वर्क को रिकॉग्नाइज कर रहा रिकॉग्नाइज है कर और आपको पेड कोलैबोरेशन मिल रहा है। इट्स अ गुड अचीवमेंट। तो रहा मुझे है। तो कंपैरेटिवली, बिकॉज जो सैलरी था, माय हस्बैंड इज वर्किंग विद वेरी गुड कंपनी, आई यूज्ड टू वर्क विद वेरी गुड कंपनी, वी वर इन यूएस। तो एज सच हमारा बैकग्राउंड और वो सब कोई इशू नहीं है, बट जब बच्चे के नाम से क्रेडिट होने लगा ना, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ही इज वेरी स्मॉल, ही वाज लाइक 2 years ओल्ड दैट टाइम। हम्म। तो जब उसके नाम से हुआ, तो जैसे हमें स्कॉलरशिप्स मिलती थी स्कूल में, मुझे कुछ ऐसा ही फील हुआ। तो आई फेल्ट वेरी गुड दैट टाइम। ओके। सो इसको फिर आपने कंटिन्यू किस तरीके से किया, व्हाट आर द थिंग्स जो आपने एक माइंड में रखा कि अच्छा चलो लेट्स इंक्रीज दिस, ठीक राइट है, तो राइट इसको राइट किस तरीके से फिर आपने शुरुआत की? क्या आप ब्रांड्स के पास आप खुद आउटरीच कर रही थी, या फिर ब्रांड्स ने आपको आउटरीच करना शुरू किया? राइट। तो पहला स्टेप क्या था, पहले स्टेप पे आपने क्या किया? पहले, सबसे पहले तो वही था कि ब्रांड ने हमें रीच किया था। हम्म। फिर मुझे लगा जो किड्स ब्रांड है या कुछ फैशन में, व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी आल्सो, मैंने कुछ ब्रांड्स को खुद रीच करना शुरू किया। अपने फोटोज भी मैं सेंड करती थी, और आई आई मेड माय पोर्टफोलियो। तो मैं उनको वो भी शेयर करती थी, उनको इम्प्रेसिव लगने लगा, तो वहां से गुड रिस्पॉन्स आने लगे। धीरे धीरे ब्रांड्स मुझे खुद रीच करने लगे ऑन माई जीमेल। फिर हम्म। कुछ एजेंसीज इन्वॉल्व हुई, उनके थ्रू हमें ज्यादा बेनिफिट होने लगा। हम्म। रेदर देन ब्रांड खुद आता है, एक प्लेटफॉर्म होता है फ्रॉम वेयर वी कैन गेट सो मेनी कोलैब्स, तो उनके थ्रू ज्यादा बेनिफिट हुआ। इनिशियली आई हैव रीच्ड, देन दे स्टार्टेड कमिंग विद टू मी। नेहा का एक वीडियो इनके प्लेटफॉर्म पर है जहां पर ये ट्रैक्टर चला रही हैं अपने बेटे के साथ, काफी इंटरेस्टिंग है, वो आप लोग जरूर देखना। एक सुपर मॉम जिसको कहते हैं ना, और इनके हर वीडियोस में कहीं ना कहीं मतलब आश्विक दिख ही जाता है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए भी काम कर रही है। मतलब जो हमारी टीम ने रिसर्च भी किया, जो बाकी चीजें हमने देखी भी, मतलब नेहा ऐसा तो नहीं है ना कि घर में सारे प्रोडक्ट्स मतलब आए हुए हैं, क्योंकि आप मेजरली हर किसी के लिए कर रहे हैं, चाहे राइट वो वैक्यूम के लिए हो, चाहे प्रोडक्ट्स के लिए हो, राइट। फूड्स के लिए हो, फ्रायर्स के लिए हो, हर चीज के लिए मैंने देखा कि आप हर किसी के लिए आई एम कर रहे हैं एवरीवेयर। एवरीवेयर। तो आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए भी काम कर रही हैं, बच्चों के प्रोडक्ट्स के लिए भी काम कर रही हैं। तो क्या चीजें होती हैं जहां पर आपको लगता है ना कि मतलब कई बार ऐसा भी आपने किया होगा कि कुछ ब्रांड्स आते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जहां पर आप कहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट ना अच्छा नहीं है, प्रमोट नहीं करेंगे, तो किसी प्रोडक्ट को या ब्रांड को ना कहना डिफिकल्ट है या नहीं, बहुत ये डिफिकल्ट। समझना बहुत, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि बीइंग अ इन्फ्लुएंसर आपकी ये जिम्मेदारी होती है, खासकर कि एक जब अगर ओवरऑल देखें तो आपकी कंप्लीट पेरेंटिंग के ऊपर भी है, एक एक पूरे घर को किस तरीके से चलाना है, और एक जिम्मेदारी बच्चों के लिए भी है। तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्रांड्स होते हैं जिनको ना कहना, ये कितना ज्यादा परेशानी वाली बात है, और इससे किस तरीके से बच सकते हैं? क्योंकि ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इन्फ्लुएंसर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ चीजों को कमाने के लिए वो कुछ भी थोड़ा सा, प्रमोट हाँ, करने को कुछ भी रेडी प्रमोट रहता कर देते हैं, जो कि सच अच्छी चीज नहीं है। अभी हाल ही में, जैसे कि आपने ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, हाल ही में एक ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक ब्रांड थी जिसको अभी इंडिया में कोर्ट ने भी बैन कर दिया है कि इसको आप एनर्जी ड्रिंक ना बोलो, क्योंकि शुगर कंटेंट उसमें बहुत है। ज्यादा बहुत है। हाई। तो राइट। बच्चों के लिए इट इज नॉट राइट। तो किसी भी ब्रांड को ना कहना अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज है? बहुत ही बड़ा चैलेंज है। समटाइम्स मेरे साथ ऐसे भी हुआ है, आई डोंट वांट टू टेक द नेम। ब्रांड ने सामान भेज दिया, इवन मैंने उन्हें मना किया था कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट दिस प्रोडक्ट। दे हैव सेंट मी एंड दे स्टार्टेड पुटिंग द प्रेशर कि अब आपको आ गया तो आपको प्रमोट करना पड़ेगा। बट आई हैव डिसाइडेड, बिकॉज आई हैव अ चाइल्ड, ही इज वेरी यस। स्मॉल। अगर मैं कुछ गलत प्रमोट करूंगी, सेम विद फ्यू प्लेटफॉर्म्स, आजकल बेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, बिल्कुल। आई नेवर प्रमोट हम्म। देम एंड आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट देम, बिकॉज मेरा चाइल्ड है। इनिशियली एक दो बच्चों ने मुझसे पूछ लिया मैसेज करके कि मैम, इज इट वर्थ प्लेइंग विद दिस? आई वाज लाइक, अगर ये कल को मेरा बच्चा करेगा तो? हम्म।
वुड आई अलाउ, या मैं ऐसा खेल के कर रही हूँ, मैं वही चीज प्रमोट करती हूँ दैट आई बिलीव यूज करनी चाहिए, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, वेदर इट इज फॉर चाइल्ड, वेदर कोई डेकोरेटिव आइटम हो, बिकॉज आई एम अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर, सो फैशन से लेके मदरहुड तक और एवरीथिंग आई गेट टू प्रमोट, बट आई हैड मेड अ रूल। बहुत पहले मैंने रूल बनाया था कि मैं गलत चीजें प्रमोट नहीं करूंगी। एक बार एक इंटीरियर डिजाइनर, डिजाइन का एक ब्रांड था, दे हैव सेंड मी 5-6 सीनरीज, उनकी क्वालिटी एकदम पैथेटिक थे और एमआरपी बहुत ही हाई था, बट उन्होंने कुछ मॉडर्न आर्ट उसमें इंक्लूड किया हुआ था जो वेबसाइट पे बड़ा ही फैसिनेटिंग लग रहा था। तो दे हैव सेंट मी, और वो आया तो जो टर्न आउट बड़ा ही नेगेटिव से, मैंने बोला ये प्रमोट करूंगी बिकॉज मेरी जो स्कूलिंग है दैट इज फ्रॉम केवी, तो मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया मैंने ट्रेवल किया हुआ है, ऑल ओवर इंडिया मेरे फ्रेंड्स हैं। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंसर बनने के बाद मैं पॉपुलर हुई हूँ, मैं स्कूल के थ्रू भी मेरा एक अच्छा खासा फेम था। तो मेरे फ्रेंड्स ना मुझे पर्सनली पूछ लेते हैं कि यार ये लेना है क्या, तो मुझे लगता है मैं उन्हें पर्सनली मना करूं, इट्स बेटर कि मैं वैसी चीजें ना ही प्रमोट करूं। तो मैंने वो चीजें वापस भेजी, फिर ब्रांड मेरे पीछे पड़ गया, ये ब्रोकन हो गया, ये ऐसा गया, मैंने कहा वॉट एवर हैड हैपेंड, मुझे नहीं पता, मैं गलत चीजों को प्रमोट नहीं करने वाली, स्पेशली व्हेन इट कम्स फॉर चाइल्ड प्रोडक्ट्स या स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ऑलरेडी लोग ना बड़ा ही सफर कर रहे हैं स्किन को लेके, एक्ने इश्यूज हैं, केमिकल्स इतने ज्यादा डाल देते हैं, फिर से टॉक्सिक फ्री लिख देते हैं और हिडन एक्स्ट्रा लिख के उसमें इतने केमिकल्स होते हैं। आई डोंट प्रमोट सच थिंग्स। तो जो मुझे लगता है कि हाँ आई रिसर्च, मुझे लगता है ये प्रोडक्ट प्रमोट करने लायक है तभी मैं करती हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ। नेहा, एक एक सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जिस ब्रांड के साथ काम करने में मजा आया हो, एक वर्क प्रोसेस के उनके साथ काम करके सच में लगा हो कि यार ये प्रोडक्ट ना बहुत बढ़िया है, इनके साथ काम करके मजा आ रहा है और एक अच्छा आरओआई भी उनको मिल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि एक कोई नाम मत लीजिएगा, हाँ 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 कैटेगरी आप डिफाइन कर सकते हाँ, हो कि कौन एक से। ब्रांड है, किड्स ब्रांड है, दे मेक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर स्किन केयर, सनस्क्रीन, क्योंकि आजकल इतनी हार्श सनलाइट है ना, तो बच्चों को सनस्क्रीन वगैरह भी चाहिए ही होती है। तो आई वाज सर्चिंग फ्रॉम अ लॉन्ग वाइल कि आश्विक के लिए मैं कौन सी सनस्क्रीन यूज करूं, व्हेन वी ट्रैवल, गोवा जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो चाहिए होती है छोटे छोटे बच्चों को भी जो टॉक्सिक फ्री भी हो। तो मुझे एक ब्रांड मिला और मैंने उनके साथ काम भी किया, और अभी भी मतलब आई वॉज यूजिंग वेरी गुड ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड फॉर आश्विक, उनसे स्विच करके, वो हमारा मेड इन इंडियन ब्रांड है, मैं उस पे आ गई, और मेरा एक्सपीरियंस अभी तक जब भी वो खत्म होता है तो उससे पहले मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तो आई डोंट नो कितने लोगों ने बाय किया होगा, पीपल डू बाय, आई शेयर माई प्रोमो कोड्स ऑल्सो, बट आई ऑलवेज बाय, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट ब्रांड, इट्स अ किड्स ब्रांड। दैट्स ग्रेट। अच्छा, कोई एक ऐसा कोलैबोरेशन हो जिसके लिए काफी बैकलैशेस मिले हो सोशल मीडिया पे आपको? हाँ है, और बड़ा ही रिनाउंड ब्रांड है, नाम आई विल नॉट टेक द जस्ट नेम। वो एक्सपीरियंस, एक हाँ एक्सपीरियंस एक्चुअली वो क्या है कि ये एक्सपीरियंस ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो नए क्रिएटर्स हैं वो इन चीजों को समझे और इन चीजों से ना बेटर अपने आप को बना पाए। राइट, तो ये कंप्लीट जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये एक इंफॉर्मेशनल चीजें हैं जहाँ पर हम एक आइडिया एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं ताकि वो गलतियां ना करें। तो एक स्कोप जब इनिशियल स्टेज पर ही जब आप छोटे छोटे मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर देते हैं तो फिर आपको आगे चल के परेशानियां नहीं आती हैं। तो एग्जैक्टली, इसके लिए बस ये हमें हाँ थोड़ा सा हाँ, समझना है। राइट। तो एक ब्रांड है, काफी रिनाउंड, काफी फेमस सा ब्रांड है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है। उन्होंने इतना नाक में दम किया हुआ है ना इन्फ्लुएंसर्स के, एक तो उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी इज रियली पैथेटिक, ऊपर से वो इतना प्रेशराइज करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। तो आई वुड सजेस्ट कोई भी जो न्यू कमर है, दोज हु वांट टू स्टार्ट देयर कंटेंट क्रिएशन जर्नी ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब, पहले तो आप डिलीवरेबल्स देखो, आपको देखना ही है। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है, आप फर्स्ट स्टेप पे ही उनको मना कर दो, मैं ये नहीं करूंगी। कमिटमेंट करने के बाद पीछे हटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट उस प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा देख लो, ऐसा ना हो हम कुछ गलत प्रमोट कर रहे हो। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ही समझ लो आप, छोटी छोटी चीजें भी 2000 से स्टार्ट होती हैं, फिर वो घर में आके जब झटका लगता है ना कि हमने इस ब्रांड का मंगा लिया नेहा के कहने पे, और फिर वो मुझे आके कंप्लेन करे कि यार तू तो कह रही थी बहुत अच्छा ब्रांड है, तो आई हैव डिसाइडेड कि उसके साथ नहीं करना। और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी, आपने एक बार ही प्रमोट किया, आपको लग रहा है अब इसके साथ काम करना ठीक नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट्स भी अच्छे नहीं है, आपको समाव पता ही है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट, तो मत करो।
गलत चीजें मत प्रमोट करो। बिल्कुल सही बात है। नेहा, कुछ सजेशंस, कुछ फीडबैक्स जो बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए आप क्या, एक एक मंत्रा जिसको कहते हैं कि एक चीज ना बिल्कुल गांठ बांध के रख लो कि हम्म ये चीज भाई नहीं करना है हम्म और हम्म ये चीजें आपको करनी है। तो हम्म। कुछ कुछ आप अपने इनपुट से बताइए। आप इतने टाइम से कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें आपने देखी हैं। एक बहुत बढ़िया फॉलोअर बेस, मतलब इतना अच्छा फॉलोअर बेस है ना कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो इलेक्शन लड़े ना तो सांसद बन जाएगा। ठीक थैंक है। यू सो मच। तो एक बहुत बढ़िया फॉलोअर बेस है। तो लोग पसंद भी करते हैं, कई बार लोग नापसंद भी करते हैं। राइट। तो उसके लिए क्या मंत्र है जो आप बताना चाहेंगे, जो सबसे आप जरूरी हमेशा तो रखती हैं कि नहीं यार, दिस इज द थिंग, ये ना एक बाउंड्री है जहां पर हमने क्रिएट कर दिया, ये हम्म। लक्ष्मण रेखा है, इसके आगे जाना ही नहीं। जाना ही नहीं है, राइट। एक तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। हम्म क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे बोला दे वांट टू स्टार्ट देयर जर्नी, हम्म बट दे हैव स्टार्टेड, कुछ डालना शुरू किया इंटरनेट पे। इट टेक्स टाइम। मतलब हो सकता है आपको, कुछ लोगों को 6 मंथ्स में फेम मिल जाता है, हम्म कुछ लोगों को ईयर्स लग जाते हैं। हम्म जिन्होंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया हम्म उनको ज्यादा बेनिफिट मिला हम्म ऑब्वियसली, क्योंकि सब घर पे बैठे थे, वी यूज्ड टू स्क्रॉल द इंटरनेट ऑल द टाइम। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अब वो लोगों ने डालना शुरू किया, उनको कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आया, धीरे धीरे उन्होंने इंटरेस्ट लूज किया एंड दे सेड यार मजा नहीं आ रहा, कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, छोड़ो इसको। अगर आप सच में कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में जाना चाहते हो तो आपको डे वन पे ये डिसाइड करना हम्म। पड़ेगा। कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ईयर फॉर लॉस, यस। सेकेंड में बैलेंस होता है, थर्ड बैलेंस होता है। थर्ड फोर्थ में जाके यू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम दैट बिजनेस। हम्म सेम विद इंस्टाग्राम और यूट्यूब। आपको फर्स्ट ईयर पूरा डेडिकेशन देना है, आपको सोचना ही नहीं है कि इससे आपको अर्निंग होगी या कोई बेनिफिट मिलेगा, हम्म बस करते रहो। सेकंड में आके आप पहुंचोगे, बार्टर तक पहुंचोगे, बिकॉज आप जब कोई ब्रांड आपको क्यों चूज करेगा, इफ यू हैव अ गुड फॉलोअर बेस, हम्म। आपके व्यूज वगैरह अच्छे हैं, तभी तो वो आपको रीच करेंगे। बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि आपको ग्रो करना है हम्म तो उस लेवल तक पहुंच के ही वो बार्टर सिस्टम भी स्टार्ट होता है। हम्म। एटलीस्ट 5,000 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए विद गुड व्यू। ऐसे एक नहीं कि अच्छे रीच फॉलोअर्स के हैं, साथ, हाँ। गुड रीच है, उसके बाद ही यू विल स्टार्ट गेटिंग दीज थिंग्स। हम्म और अबाउट क्या नहीं करना है, आई वुड से फ्रॉम माई साइड, बीइंग अ मदर, आई वुड से बेटिंग कभी प्रमोट मत करो। हम्म मैं इस चीज के 100% अगेंस्ट हूँ, बिकॉज आई हैव सीन पीपल सफरिंग बिकॉज ऑफ दीज। ये चीजें डाल देते हैं लोग इंटरनेट पे, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे, दोज हु वांट ये पॉकेट मनीज। हम्म पेरेंट्स दे आर नॉट वेरी वेल टू डू, है ना, हर हम्म किसी के, हर कोई ब्लेस नहीं होता, बिल्कुल। है ना। तो वो बच्चे करते हैं एंड देन दे सफर। और फिर वो ब्लेम किसको करते हैं? इन्फ्लुएंसर्स को। इन्फ्लुएंसर्स। तो मेरा ये रूल है कि कुछ भी करो, वो काम मत करो जिससे किसी को नुकसान हो। हम्म दिस इज माई रूल एंड दिस इज व्हाट आई टेल टू एवरीबॉडी। मेरे फ्रेंड्स हैं, माय बडिंग इन्फ्लुएंसर, दोज हु आर प्रमोटिंग, दे आस्क मी तुम्हें करना है क्या, इवन इफ दे आर वेरी गुड पे मास्टर्स, आई सेड नो, मुझे नहीं करना। दिस इज माई रूल, बिकॉज मैं नहीं चाहती, जो मैं नहीं करना चाहती कल को मेरा बच्चा करे बिल्कुल। या मेरे फ्रेंड्स करे, कोई आसपास करे, और इट्स स्पॉइलिंग आवर कल्चर। एग्जैक्टली। नेहा, अर्ली डेज के बारे में बताइए। स्कूलिंग जैसे आपने केवी से किया है एंड आफ्टर दैट आपने मास्टर्स किया, सारी चीज़ें की, एक अच्छी वेल सेटल नौकरी छोड़ के फिर एक कंटेंट क्रिएटर की जर्नी शुरुआत की। तो राइट। थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। केवी में क्या होता है, बहुत एक्सपोजर मिलता है बच्चों को बहुत ज्यादा। और एडमिशन्स भी मिलना बहुत मुश्किल है। आई एम डैम श्योर कि आपके पापा डेफिनेटली किसी न किसी अच्छे सरकारी नौकरी में होंगे, तभी केवी में एडमिशन में मिला। माय डैड वाज इन इंडियन एयरफोर्स। सो नेहा, इसको लॉन्ग टर्म में आप देखती हैं, एक लॉन्गर रन में आप किस तरीके से देख रही हैं अपने इस जर्नी को, किस तरीके से आप बढ़ाना चाह रही हैं? एक तो मेरे दिमाग में है कंटेंट क्रिएशन, जैसे अभी आई एम लिमिटेड टू इंस्टाग्राम, मैं सोच रही हूँ कि अब आई स्टार्ट विद यूट्यूब ऑल्सो विद डेली ब्लॉगिंग। ये मेरा एक थॉट है अबाउट इट। लेट्स सी मैं कहाँ तक वो सक्सेस हो पाऊंगी। और ये अभी बस बेसिकली यही है, और एक ये भी है कि एक टारगेट मैं डिसाइड करती हूँ। जैसे मैंने डिसाइड किया था 2024 में आई हैव टू क्रॉस 100K। तो ऐसे ही मैंने एक टारगेट बनाया है कि कब तक मुझे 1 मिलियन क्रॉस करना है और मुझे अपनी ब्लॉगिंग वाली जर्नी स्टार्ट तो करनी है। 1 मिलियन का आपका टारगेट कब तक का है? अभी आई एम थिंकिंग 2 years एटलीस्ट, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग टारगेट। हम्म। तो 2 years में दे रही हूँ अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को, देन आई एम प्लानिंग कि वहां तक रीच हो जाए तो फिर कुछ अच्छा बड़ा करेंगे। और
अच्छा, एनालिटिक्स वगैरह आप हमेशा देखते रहते होगे, तो मेजरली आपका जो ऑडियंस है वो किधर से है, कौन से एरियाज मेरा को? नॉर्थ का ऑडियंस ज्यादा नॉर्थ है, का ज्यादा गुड़गांव, दिल्ली, बेंगलोर का भी है, कुछ ऑडियंस मेरा यूएस का भी है, है। अच्छा। वी वर देयर आल्सो, हम्म। बट मेनली मेरा नॉर्थ का ही है। और एक कोई ऐसा फॉलोअर होगा जिसने आपको बार बार प्रोवोक किया होगा, बार बार परेशान किया होगा, मतलब कोई एक ऐसा इंसिडेंट किसी एक फॉलोअर के साथ जो आपने एक्सपीरियंस किया हो, लास्ट में बोला होगा कि एक कई बार फिर ऐसा होता उनको है ना ना, ब्लॉक करना पड़ता है। मतलब कई बार ऐसा भी मन में आया कि यार बंद करो यार, इसको हटाओ, खत्म करो, करना ही नहीं। नहीं, मेरे को ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ मेरे हाँ। को एक था, एक दो फॉलोअर्स मिल जाते हैं आपको जो स्टार्ट कर देते हैं, मतलब पता नहीं क्या खुंदक होती है उनको, नेगेटिव पब्लिसिटी शुरू करनी है। हम्म। वो जाते थे रील पे कुछ नेगेटिव लिखते थे, कम कुछ भी मैं पोस्ट करूंगी उनको कुछ नेगेटिव लिखना ही लिखना है। है, फिर वो दे यूज टू कम टू माय मैसेज बॉक्स, वहां पे नेगेटिविटी स्प्रेड करना शुरू कर देते थे। मैं बड़ी ही फ्रस्ट्रेट हो गई थी रियली। फिर मैंने आई डिस्कस विद माय हस्बैंड कि हर जगह ही पोक कर रहे, तो इसे इतना अच्छा ऑप्शन है, एक फॉलोवर ही तो कम हो जाएगा, ब्लॉक कर दो। तुम क्यों परेशान हो रही हो? क्योंकि मैं ना बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाता है कि यार कोई क्योंकि ऐसा हो गया था हर ब्रांड के बारे में उनको नेगेटिव लिखना है, मेरी हम्म। पर्सनल फोटोज या ऐसा लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है क्या मुझसे, बिकॉज मैं तो जानती भी नहीं थी कौन है। दे ऑल्सो डोंट नो हु एम आई पर्सनली। हम्म। इंटरनेट पे आप देख रहे हो, इफ यू आर नॉट लाइकिंग, आगे बढ़ो ना, वो आपके पास ऑप्शन है। हम्म। उल्टा पुल्टा क्यों लिखना है? देन आई ब्लॉक्ड हिम, फिर जाके ओके। पीछा छूटा। नेहा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो चीज़ों को थोड़ा सा और कुछ समझना चाहेंगे कि एक इकोनॉमी में आपका जब पार्ट होते हैं, किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी में पार्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ पैरामीटर्स भी सेट होने ज़रूरी है। राइट। तो उसी तरीके से इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी ना कुछ की मेट्रिक्स, कुछ पैरामीटर्स, कुछ गाइडलाइंस बनने चाहिए। गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं, बट स्टिल कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ग्रे एरिया ढूंढ लेते हैं, उसको सरपास करके चीज़ों को करते हैं। तो वो कितना सही है, उसको किस तरीके से आप आपकी एडवोकेसी क्या है इस चीज़ को लेकर? नहीं, आई थिंक बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनने चाहिए इसको लेके भी, जैसे इंटरनेट पे होता है, अगर कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो वी हैव वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर हम्म। दैट। इस इन कंटेंट क्रिएशन के लिए भी कुछ रूल्स होने चाहिए, और वो बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई होने चाहिए, कि हम्म। आप ऐसे नहीं कि उनका कोई शॉर्टकट ढूंढ लो, वो हम्म। नहीं होना चाहिए। तो आई एम इन टोटली फेवर फॉर दिस। हम्म। थैंक यू सो मच नेहा फॉर गिविंग अस टाइम। और गुड़गांव से नोएडा आना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। एक टापू से दूसरा टापू हम लोग कहते हैं, यहाँ पर गुड़गांव वाले कहते हैं कि वो दूसरा टापू है, नोएडा वाले कहते हैं दूसरा टापू है। एंड इट्स रियली नाइस, बहुत अच्छा लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स लाइक नेहा, पावरफुल वुमेन, जिसको मतलब मेरे टर्म्स में तो यही है, पावरफुल वुमेन, और सारी चीज़ें कर रही हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही हैं, घर भी देख रही हैं, बच्चे को भी देख रही हैं, खुद भी एक एंटरप्रेन्योर है एज ए इन्फ्लुएंसर, इकोनॉमी में भी प्रमोशन कर रही हैं। इसके बाद इतने सारे लोगों के साथ हमेशा कम्युनिकेशन रखना, और जिम्मेदारियां, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिम्मेदारी, जो बहुत ही बखूबी निभा रही हैं, कि इनको पता है कि किन चीज़ों को ना कहना है, किन चीज़ों के साथ काम करना है। नेहा, एक आखिरी सवाल, अपने आप को एक शब्द में बयां करें, ये हम हर किसी से पूछते हैं, एक शब्द में आप प्लीज अपने आप को बयां कीजिए। मैं तो अपने आप को हमेशा सुपर मॉम ही बोलती हूँ, बिकॉज मेरा छोटा सा बच्चा है। मैं, आपने खुद ही मेरे को इतने अच्छे से डिफाइन कर दिया। मैं घर भी देखती हूँ, हस्बैंड की भी चीजें देखती हूँ, बच्चे को डेली रेडी करके पिक एंड ड्रॉप करना, अपने कंटेंट क्रिएशन को फुल टाइम देना, ये सब मैं करती हूँ। तो मुझे लगता है आई एम अ सुपर मॉम, एंड ऑल वुमेन दे आर दी बेस्ट। बट उसके लिए मुझे लगता है आप कहीं भी अचीव करो, जैसे कहते हैं ना, एक आदमी की सक्सेस के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है, हम्म। वैसे ही एक लेडी की सक्सेस के पीछे भी एक जेंट्स का हाथ, एक हस्बैंड का हाथ या ब्रदर या फादर का होता ही होता है। बिल्कुल। अगर उनका एक पॉजिटिव सपोर्ट आपके पास नहीं होगा ना, तो आई वुड से आप नहीं इतना ग्रो कर पाओगे। जैसे मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना, आई, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मुझे सुन रहे हो सारे हस्बैंड्स, अगर आपकी वाइफ रील बनाती है, लेट हर डू। तो ये बहुत जरूरी है, यू नीड अ सपोर्ट। तो सारे हस्बैंड्स को, मतलब सबको, सारे मेंस को, मतलब हमारा, हमारे एंड मैसेज है। से मैसेज यही है कि प्लीज आप सपोर्ट करो, बस उनको एक ही लाइन ट्रस्ट कह करो। दो ना कि करो, जो करना है करो, वी आर विथ यू, हम यस। हैं तुम्हारे साथ, हाँ। बस दैट्स इट। यही इनके पावर का ना एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। मतलब
लड़कों के लिए तो बहुत चीजें होती हैं, वो बिखर भी जाते हैं, लेकिन औरतें सच में, नारी शक्ति अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।